डॉली जी से जवाब ले लीजिए। और क्योंकि आपने वैक्सीन का जिक्र किया, वो तस्वीर भी दिखाई है जब राहुल गांधी के साथ सुक्खू साहब दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाई है और वो कोविड पॉजिटिव कोरोना संक्रमित पाए गए। और उसके बाद पता कब चला? जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी तब ये पता चला, और उससे 2 दिन पहले की ये तस्वीर है। तो मैम यहाँ पर सवाल बीजेपी राजनीति कर रही है, डर गई है, घबरा गई है का नहीं है। यहाँ पर सवाल सेहत का है, चाहे वो राहुल गांधी की सेहत हो, चाहे वो किसी भारतीय की सेहत हो। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगी मैं, खाली राहुल गांधी की बात नहीं करूंगी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगी, वो जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी भी बात करूंगी। ये सबकी सेहत का है। क्या जरूरी नहीं है कि इसे कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से देखने की बजाय भारतीयों की सुरक्षा और भारतीयों की सेहत के साथ जोड़कर देखा जाए? मेरा सवाल बस इतना है। आदित्य जी, जिस समय कोरोना बहुत ज्यादा चरम पर फैल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, उस समय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सड़क पर लोगों की मदद कर रहा था। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जहां हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मदद मांगी। तो मैम देश को वापस उस स्थिति में जाना जरूरी है डॉली जी? आप मुझे बोलने दीजिए ना आदित्य हाँ जी। मैम बोलिएगा ना आप। मैं आप जो सवाल पूछ रही हूँ उसका भी तो जवाब दीजिए मुझे। आदित्य जी वेरी पोलाइटली जब नलिन जी बोलते हैं आप तब बीच में नहीं बोलते। मैम मुझे पता है आपकी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को ये गलतफहमी है, कुछ प्रवक्ताओं को ये गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैं यहाँ नहीं आती हूँ, मैं सवाल पूछने आती हूँ। मैं सवाल पूछने आती हूँ मैडम, सवाल सुन लीजिए मेरा। आप चाहती है देश फिर उन्हीं हालात में जाए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपसे, और दर्शकों से कहना चाहती हूँ इस डिबेट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोरोना संक्रमित हो गए तो आपका हेडेक है वो, क्योंकि सियासत यही बातें करेगी। ठीक है मैम, आप यहाँ पर दुराग्रह के चश्मे से देखना चाहती हैं डॉली जी, तो आप बिल्कुल देखिए, सुनिए ध्यान से। आपकी पार्टी के कई पैनलिस्ट को मैंने पहले भी ये बात बोली है और आज आपको भी कह रही हूँ, मैं आपकी अदालत में पेशी देने नहीं आई हूँ मैम। मैं अपनी पेशी नहीं देती पॉलिटिकल पैनलिस्ट को, मेरी पेशी जनता की अदालत में होती है और मैं सर्टिफिकेट वहां से लेती हूं। तो आप अगर आज एक भारतीय देख रहा होगा वो ये सवाल जरूर सोचेगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आदित्य जी मुझे बोलने देंगी? हाँ तो बोलिए ना, मुद्दे पर बोलिए। आप अपना पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी, या आप पहले ले लीजिए नलिन जी की साइड फिर मैं बोलूंगी। मैडम साइड लेना आपका काम होगा, साइड लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। और अगर आप दर्शकों का वक्त जाया करेंगी निजी हमलों में, सुन लीजिए ध्यान से, निजी हमले तब आते हैं, निजी हमले तब आते हैं जब तर्कों की कंगाली होती है, और मैं डरती नहीं हूँ निजी हमलों से, मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। आप करिए निजी हमले, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे क्यों आप इसकी पार्टी बना रहे हैं? आपकी लड़ाई हो रही है एंकर के साथ, आप पूछिए। उनकी लड़ाई एंकर के साथ हो रही है तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? और ये साइड लेने की क्या बात है? मतलब ये कोई गेम चल रहा है क्या? एक डिबेट है, जनता देखेगी। जो आप अपना तर्क रखिए, मैं अपना तर्क रखूंगा। ये साइड लेने की क्या बात है? विमान क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या ये सवाल सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? 3000 डॉली जी आपको ये गलतफहमी कहां से हो गई कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? क्यों सरकार से? नहीं, आपसे जो सवाल है आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। आप पूछिए, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ध्यान से सुनिए डॉली जी, आपके हर सवाल का जवाब मैंने उनसे लिया है, ठीक है? आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मुझे डरा लेंगी और धमका लेंगी और मैं डर जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं मैम, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती हूँ। आप पहले सीक्वेंस बताइए, आप बताइए अभी मुझे सीक्वेंस बताइए इस डिबेट में, मैं दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ। बताइए किस ऑर्डर में चीजें बंद होनी चाहिए, बताइए। चलिए बताइए मुझे डॉली जी, सवाल है मेरा, किस सीक्वेंस में क्या क्या बंद होना चाहिए? पहले फ्लाइट बंद हो, पहले इंपोर्ट बंद हो, पहले क्या बंद हो, बताइए। चलिए, रोज कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उस देश से आने वाले विमानों को आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? जिस देश आप क्यों नहीं चाइना से आने वाले विमान? आप पूछिए सरकार से ये सवाल, हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से, पूछे नलिन जी से। क्यों पूछे? आप बताइए ना, सीक्वेंस बताइए। एक सेकंड रुकिएगा नलिन कोहली, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं सीक्वेंस समझूंगी। किस ऑर्डर में क्या चीजें रुकनी चाहिए समझाएं आज। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले असीम वकार ने कहा कि इंपोर्ट रुकना चाहिए, और मैं मैडम से सुन लेती हूँ, इन्होंने कहा चाइना से फ्लाइट रुकनी चाहिए, उसके आगे क्या रुकना चाहिए? चलिए बताइए। बाकी दो प्रवक्ता लड़के ऐसे तय करेंगे, सरकारें कैसी चलती है? मतलब आप बताइए मुझे, क्या दो प्रवक्ता आपस में लड़के देश की पॉलिसी को, डॉली शर्मा जिसने डिबेट देखी होगी आप पर हंस रहा होगा, ठीक देख लीजिएगा, ठीक है बैठिए, सुनिए नलिन कोहली का जवाब। नलिन कोहली पत्र लिखिए,
ठीक है सर, आज अब जवाब दीजिए। चीन से बोल रहे हैं बंद करिए आप। एक मिनट, मैं जवाब देना चाहता हूं दीदी जी। आज कह रहे हैं कि चीन से क्यों नहीं बंद कर रहे, तो जब आप 1.5 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी या राजीव गांधी ट्रस्ट ले रहा था चीन के साथ रिश्तों के लिए, जब गलवान में हमारे सैनिक मर रहे थे, उनको भोजन करा रहे थे, तो उसके बाद चीन से आपकी क्या दुश्मनी जता रहे थे आप लोग? ये दोहरे मापदंड क्यों? टीवी डिबेट के ऊपर में बैठ के आप कहेंगे सरकार की नीति ऐसे क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके एमपीज, आपके एमएलए ये सब अपना काम करें, लिखिए, आप अपना स्टैंड लीजिए, कहिए ना। पूरे कई देशों के पास आया है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। हमने कोई चीन से पैसे नहीं लिए, कोई ट्रस्ट में हमने चीन से पैसे नहीं लिए, कोई पैसे हमने चीन से कोई ट्रस्ट में नहीं लिए, कोई ट्रस्ट में हमने पैसे नहीं लिए मैडम, नहीं लिए। आपने लिए एफसीआरए का, आपका राजीव गांधी फाउंडेशन कैंसिल हुआ है। अरे आपको जानकारी, एक सेकंड नलिन जी, एक सेकंड, मुझे एक जवाब चाहिए। तो अगर बेहतर हो गई चाइनीज चंदे से हम कोरोना की चुनौती पर आ जाएं, और अगर चाइनीज चंदे की बात हो रही है तो गड़गड़े में आप दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको या तो चाइनीज चंदे पर दिक्कत है, मैं समझ नहीं पाई डॉली जी, आपको या तो चाइनीज चंदे पर दिक्कत है या आपको दिक्कत इस बात पर है कि बीजेपी को क्यों मिला। दोनों में से एक स्टैंड होगा ना आपका, आप कोई बात नहीं, अब रुकिए आप एक, अरे मैडम मैं तो दोनों को जवाब दे रही हूँ। नलिन कोहली जी आप सुनिए, नलिन कोहली जी ये पूछ रही हैं कि आप चाइना से फ्लाइट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। अच्छा मैं आप जवाब दे दूं? डॉली जी को और कुछ पूछना है, 2 4 और 7 पूछ लीजिए, मैं एक साथ सवाल का जवाब दीजिए ताकि दर्शक उनके भी सवाल सुन ले, मेरे भी जवाब सुन ले ना। और तो कुछ नहीं, जवाब दे दूं मैं, क्योंकि ऐसा ना आमने सामने उनकी भी इच्छा नहीं है, वो भी बड़े शांति से पूरे डिबेट को सुन रही थी जब मैं बोल रहा हूं, पर कंफ्यूजन में हम दोनों एक के ऊपर बोल रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट गैप। तो इसलिए मैं 3 बातें कहता हूं। पहली बात है, देखिए पॉलिसी थोड़ी ना डॉली जी, मैं, आप एक टीवी डिबेट पे तय करेंगे। नीति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसकी एक पूरी प्रक्रिया व्यवस्था होती है सरकार पे। इनके एमपीज आज सांसद है, संसद में पाठ करते हैं, उनको लगता है ये महत्वपूर्ण बात है, पत्र लिख सकते हैं मिलके। भाई कांग्रेस पार्टी स्टैंड तो लेना, टीवी डिबेट में क्या स्टैंड होता है? मतलब ना डॉली जी मेरी जानकारी में एमपी है, ना मैं हूं, हम दोनों सांसद नहीं है, दोनों सरकार में नहीं है, तो कहीं ना वो किसी राज्य में, ना मैं किसी राज्य में हो कहीं, तो इसलिए यहां बैठ के क्या कहना। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, लिखित में दीजिए, आपका अधिकार है देने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा स्टैंड रेस करेंगे तो ये भी तो प्रासंगिक होगा ना, सवाल उठेगा। भाई कल तक तो आप चीन के एम्बेसी के लोगों को गलवान के समय हमारे जब सैनिक गति प्राप्त कर रहे थे, लड़ रहे थे, आप भोजन करा रहे थे, उनसे चुपचाप मिल रहे थे। मीडिया में बाद में जानकारी आई, फिर घबरा गए, क्या जवाब देंगे। 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 35 लाख रुपए भारत और चीन के रिश्तों के ऊपर में राजीव गांधी ट्रस्ट ने पैसे लिए ना। वो मेरी डिबेट नहीं है, वो मेरी डिबेट नहीं है सर। नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ जो अभी इन्होंने भी सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, असीम वकार ने पूछा कि आप फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा खतरा है तो आप फ्लाइट बंद करिए पहले। हाँ तो मैंने उसका जवाब दे दिया, मैं जवाब दे दिया, मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया। जब उसकी आवश्यकता होगी, सरकार ने पिछली बार भी कोरोना में बंद किए, जब आवश्यकता होगी। आज ये आदेश किए गए जो मेरी जानकारी है मीडिया से कि ऑलरेडी टेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो हर चीज होगी। लेकिन यहां टीवी डिबेट पे असीम साहब कहे बंद कर दो फ्लाइट, ऐसे तो होगी नहीं भाई ये थोड़ी ना कोई फरमान है कि हमने कह दिया बंद कर दो एक डिबेट में तो हो गया। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस अगर इतनी सीरियस है ऐसे इश्यू पे, अपना पूरा स्टैंड एक अधिकृत रूप से, पार्टी का अधिकृत स्टैंड दीजिए सोनिया गांधी जी के माध्यम से, राहुल गांधी जी के माध्यम से, तो फिर जाकर इसमें एक डिबेट होगी कि ये इनका स्टैंड है और उसका जवाब ये बनता है। आपको सैयद असीम वकार जवाब देना चाह रहे, जवाब लीजिए। नहीं, मैं नलिन कोहली साहब, देखिए एक तो वकील हैं, तो वकील तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, वही वकील बनते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के वकील। मैं नलिन कोहली साहब से पूछ रहा हूं कि आपने फ्लाइट बंद नहीं की, कोई बात नहीं है, चाइना से सबसे ज़्यादा अभी खबरें आ रही हैं, आप लोग चला रहे हैं, जितनी फ्लाइट्स उतर रही हैं उनमें से कितने पैसेंजर्स की आपने रैंडम जांच की कोरोना की? एयरपोर्ट पे आपने कोई लगाया, यूनिट्स लगाई है उन्हें जांच करने वाली? मैं पूछ रहा हूं सरकार क्या कदम उठा रही है? खाली ये कदम उठा रही है कि पॉलिटिकल रैलीज नहीं होंगी, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, जिससे आप हिल रहे हैं, जिससे बीजेपी को खतरा है वो काम नहीं होंगे, जिससे देश को खतरा है वो काम होंगे। पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल यात्राएं